रिश्ते इंसान के जीवन का वो हिस्सा है जो उसके अंतिम सांस तक उनके साथ परछाई की तरह चलता है। कुछ रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं, तो कुछ रिश्ते चट्टानों की तरह मजबूत होते हैं। कुछ रिश्ते हमारे जिंदगी के सफर में हाथ छोड़ जाते हैं, तो कुछ रिश्ते आखिरी सांस तक खूबसूरत यादें दे जाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज निहारिका जोशी फ्रॉम अब्रिंगो, एड्रेसिंग यू ऑल। तो आज हम खुशियों से भरे और हमारे रूह से जुड़े माता पिता और पुत्र के इसी रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आई टेक immense pleasure in introducing our first guest today, Ms. Sakshi Mathuravala. She is a renowned psychologist, professor at VIT College Pune, as well as career counselor. She will discuss and throw the light on our today's topic, parent-child bond. Hello, Sakshi. First of all, I would like to thank you so much on behalf of our Abringo team. Thank you for taking your time and enlightening us with your words of advice today. तो साक्षी, मैं चाहूंगी कि आप आपका परिचय हमारे दर्शकों को दें। Thank you, Niharika. Thank you for having me here. So, my name is Sakshi Mathurawala. I am a practicing psychologist. Currently, I am teaching from the past 2 years at VIT College. Before that, also, I was teaching at Garware College. Currently, I am a career counselor as well. I practice remedial education as well. I am also currently taking a lot of clinical related cases. I have my expertise in diagnosis. I have my expertise in providing therapy for clients, may it be the geriatric population, may it be the adult population. I also deal with children. Thank you so much. मतलब मुझे काफी अच्छा लगा यानी कि इस उम्र में आपने पहले ही जो हमारे जीवन की सबसे मजबूत कड़ी होती है, जो हमारा बचपन से सफर से लेके एक आखिरी तक का सफर होता है, जो रिश्ते हम बनाते हैं और उसमें भी हमारा जो पेरेंट और चाइल्ड का बॉन्ड है या फिर पेरेंट साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी है, उस पे आपको काफी दिलचस्पी है। ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। तो साक्षी, मैं आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। आपको कैसे आपको कब लगा कि आपको इसमें करियर करना है या यू आर रियली वांट टू डू समथिंग इन दिस डोमेन? ओके, सो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं था कभी कि आई हैव टू गेट इनटू साइकोलॉजी। ऐसा कभी स्पेसिफिक डेफिनेटली नहीं था, बट एज एंड व्हेन ड्यूरिंग माय टाइम ऑफ एजुकेशन, एज सून जब मैं बड़ी हो रही थी, सो आजकल हम जो देख रहे हैं लैक ऑफ अवेयरनेस इन मेंटल हेल्थ इतना आज की डेट में इम्पोर्टेंट है, बट क्योंकि लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, दैट वाज अ थिंग दैट ट्रिगर्स दैट people should be knowing more about it. And that was the time when I started reading a few things about psychology, started reading few articles. मेरे आसपास के लोगों में भी मैंने बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखे हैं. What I mean by disorders is, let's say, cases of depression, cases of anxiety, cases of being obsessive in nature. I have seen cases of substance abuse. This मैं मेरे आसपास के रिश्तों की बात कर रही हूँ. So when ये सारी चीजें हम हमारे आसपास देखते हैं तो हम बहुत सतर्क होते हैं, for that matter. So तब हम इन चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ने लगते हैं. And that is the time you realize कि अरे इनके बारे में लोगों को अभी तक नहीं पता है. For that matter, मैंने मेरे करियर की शुरुआत 5 years पहले की. 5 years पहले तक भी, today in the 21st century भी लोग अभी भी ये बात करते हैं कि इसको ऊपर का कुछ हो गया है, इसको पंडित के पास ले जाओ, इसको झाड़ा की जरूरत है, and all of those sort of things. But going to a psychologist या फिर एक psychiatrist को visit करना आज भी it is a big taboo in our country. I'm not saying कि लोग aware नहीं हो रहे, definitely लोग aware हो रहे हैं, but still in our country there is a long way to go. And that is how I want to contribute in the field as much as possible. मैं चाहती हूँ लोग aware हो, and that is how I've got into the career, got into the field of psychology, and I'm trying my best. Yes,
या मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। सो साक्षी, मुझे कुछ सवाल है इसी आज जो हमारा टॉपिक है पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड, तो मुझे कुछ सवाल है, तो मैं चाहूंगी कि आपका मार्गदर्शन दर्शकों को दीजिए, ठीक है? तो 21वीं सदी में जैसे वक्त आगे जा रहा है, आपके अनुसार पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड मजबूत हो रहा है या उनके रिश्ते में ढलान आती जा रही है? ओके, सो दिस ये जो क्वेश्चन है itself, to first understand in simple language, आपकी और मेरी लैंग्वेज में एक रिलेशन क्या है या फिर एक रिश्ता क्या होता है। ओके, सो इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलना चाहूँ तो एक रिश्ता इज नथिंग बट कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, टू थिंग्स, राइट? सो अगर मैं सिंपली एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करूँ, लाइक लेट्स से अ पेन, right now a pen is in front of me, so if I have to develop a relation with my pen, I can do whatever I want, मैं कुछ भी कर सकती हूँ इसके साथ और ये मुझे कुछ नहीं बोलने वाला है। so इसके बेसिस पे क्या हम बोलेंगे कि ये रिश्ता अच्छा है, बुरा है? कुछ नहीं। बट जब हम पेरेंट्स और बच्चों की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कंक्लूजन देना कि स्ट्रेंथ हो रहा है रिलेशन या डिक्लाइन हो रहा है, मेरा आंसर बहुत मिक्स्ड रहेगा एंड आई टेल यू व्हाई। सो अगर हम एक शॉर्ट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं इन लाइफ कि पिछले 6 महीने में रिश्ता कैसा है या पिछले 1 साल में रिश्ता कैसा है, तो शायद आप बोलोगे जो भी आपके लाइफ में चल रहा है उसके बेसिस पे कि हाँ द बॉन्ड इज गुड, स्ट्रेंथेंड है, या नहीं हमारे बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बट दैट इज नॉट हाउ एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वर्क करता है, राइट? इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज फ्रॉम द टाइम यू आर इन योर मदर्स स्टमक, इन योर वूम, टू द टाइम यू आर गोइंग टू डाई। That relationship हमेशा रहने वाला है। It's a long process. So I would like to say कि let's say 50 years back, 100 years back, a century back, तभी भी एक 50-year-old man है या फिर let's say I would give a better example कि कोई 20 साल का बच्चा है, उसे तभी भी यही लगने वाला है कि मैं राइट हूँ और मेरे पेरेंट्स रॉन्ग है। And that is what is the case today also. And पेरेंट्स को यही लगने वाला है कि जो हम बोल रहे हैं obviously because of their experience, जो हम बोल रहे हैं वो सही है। So प्रॉब्लम तभी भी सेम थी, प्रॉब्लम आज भी सेम है, बट चेंजेस कहाँ आए हैं? इट इज अ मैटर ऑफ कनेक्शन, इट इज अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे मेन बदलाव आया है, और ये बदलाव क्यों आया है? इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट, इट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा चीज हो गया है कि हम एक साथ एक रूम में बैठे हैं, बट हम फिर भी लाइक I'll give you a recent example. मेरे घर पे मेरे कुछ cousins आए थे. So my younger cousin, he messaged his mother. रात को मैसेज कर रहा है कि मुझे सुबह इतने बजे उठा देना, like wake me at 7 o'clock. रात मम्मी भाई बैठी है ना, you can tell कि मुझे सुबह 7 बजे उठा देना। नहीं, that is what I'm trying to say कि internet, I'm not saying it is a bad thing, but I'm saying कि it has definitely distant relationships. मतलब 50 years back, 100 years back, जब इंटरनेट का जमाना नहीं था, टेक्नोलॉजी इतना नहीं था, तब हमारे पास एक स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिली था, एंड उनके साथ हम डेली बेसिस पे बहुत कम्युनिकेट करते थे। सो बिकॉज अभी इंटरनेट आ गया है, हमारे पास एंटरटेनमेंट का जरिया है, हम मूवीज देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। सो वो कम्युनिकेशन जो मेन चीज है वो लैक हो रहा है, and because of that I would say कि yes, relationship is declining between parents and children because बातें होती ही नहीं है। so that is something, अगर वो बेहतर हो जाएगा so automatically relationships better हो जाएंगे। and I would like just add one more thing that there are हमारे लाइफ में बहुत important decisions होते हैं, कुछ extreme important decisions like as a child हमारी एग्जामिनेशन, हमारे रिजल्ट्स, थोड़े बड़े होने लगे तो जॉब, उसके बाद हमारी शादी, उसके बाद हमारे बच्चे। ये जो 5-6 जो बहुत बहुत कॉमन चीजें हैं, अगर ये 5 to 6 फैक्टर्स में कॉन्फ्लिक्ट आ गया पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कि सोच मैच नहीं हो रही है, ऑटोमेटिकली झगड़े बढ़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर हमको लगता है अरे पेरेंट्स नहीं समझते हैं, एंड यू फील कि रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। सो दैट इज देयर। बट यही अगर चीजें मैच होने लग गई, माइंडसेट एक जैसा होने लग गया, सो ऑटोमेटिकली थिंग्स गो बैक टू नॉर्मल। सो थिंग्स एज आई सेड, पहले भी चीजें वही थी, आज भी वही है, सिर्फ
लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो बेहतर होगा, रिलेशनशिप्स भी बेहतर है। वो कहते हैं ना, हमने लाइक विज्ञान में काफी प्रगति कर ली, हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए, बट हम आज तक नहीं समझ पाए कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और किस हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। Definitely. वो बात सही है। तो आप जैसे कहा कि जैसे विचारों में वेद विमर्श होता है, विचारों में डिफरेंसेस आते हैं, तो आपके हिसाब से एज अ साइकोलॉजिस्ट आप कैसे लाइक डिफाइन करोगे या कैसे दर्शकों को कहोगे कि इस वे में हम हमारे पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड को मजबूत बना सकते हैं? ओके, सो पहली चीज अगेन, कोई भी रिलेशनशिप एक तरफ से नहीं वर्क करेगा। हमको एफर्ट्स दोनों तरफ से चाहिए, सिंपली पेरेंट्स के तरफ से भी और बच्चों के तरफ से भी। अदरवाइज हम अगर कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स एक के तरफ से एक्सपेक्ट करेंगे वो कभी नहीं चलने वाला है। And not only parent-child relationship, but no matter any kind of relationship. So there are a few tips that I would say मैं देना चाहूंगी यहाँ पे, जो कि बहुत कॉमन टिप्स है, बहुत बहुत कॉमन, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, आई थिंक ये सब जानते हैं। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि हम वही पॉइंट्स को, जो सिंपल डे टू डे एक्टिविटीज है, हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, या फिर हम भूल जाते हैं कि अरे ये सब करना चाहिए सो दैट यू कैन स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। सो द वेरी फर्स्ट कॉमन थिंग जो मैं बोलना चाहूंगी इज एक्सप्रेशन ऑफ लव। लाइक आई वुड आस्क यू इटसेल्फ, निहारिका, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने आपके मदर को यू हैव टोल्ड दैट आई लव यू? Before 30 minutes. That is great. That is amazing. You know what? Like I live in Bangalore. I work in Bangalore. I left my home before I would say 11 years ago. Wow. But I still talk to her, every day, 5 times a day. You can say that. रोज मैं दिन में से 5 बार उससे बात करती हूँ, because like मेरा वो relation equation उसके साथ है. So yeah, it's a beautiful thing to receive love from your parents. So yeah, just go ahead. Right. So like as you said, you are staying far away. But when we are staying in the same house, हम एक साथ रहते हैं, हम कितना ऑफन ये चीजें एक्सप्रेस करते हैं। यस, कुछ लाइफ में इंस्टेंसेस होते हैं, आपने आज कुछ अचीव किया, पेरेंट्स का बर्थडे, आपका बर्थडे है, या जस्ट रैंडमली यू आर इन अ गुड मूड, आप जाके पेरेंट्स को बोलते हो आई लव यू, या फिर पेरेंट्स आके आपको बोलते हैं आई लव यू। बट बहुत बार ये जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है, ये कहीं ना कहीं बहुत कम होते जा रहा है। मे बी जब आप बहुत छोटे रहते, लाइक आपके बचपन में अगर हम बात करें कि जब हम 9 साल के, 10 साल के हैं, फॉर दैट मैटर टिल द टाइम हम स्कूल में, फिर भी वो एक्सप्रेशन ऑफ लव होगा। बट वंस वी आर ग्रोन अप्स, वंस वी आर इन आवर 20s, वंस वी आर इन आवर 30s, कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं एक्सप्रेशन ऑफ लव। वी फॉरगेट टू थैंक ईच अदर। आई एम नॉट सेइंग दैट only children should be thanking their parents, but parents also thanking their kids, expressing that yes, I love you. ये चीजें नहीं हो पाती है। Those warm hugs जो कि important होते हैं, हम भूल जाते हैं, that yes, you should be giving those gestures. Simply एक smile देना, simply maintaining eye contact while talking, ये नहीं कर पाते हैं। So these are things which are very, very important. Other than that, I would like to add that sometimes I feel ये ritual parents and children को ना एक ritual बना के रखना चाहिए. Now what I mean by a ritual is that no matter what, however आप कितने भी busy रहे हो पूरे दिन में, at least before going to bed, remove 15 minutes of your time where parents are actually going to the child, उनके साथ बात कर रहे हैं वो कि उन्होंने पूरे दिन में क्या किया, is there anything that उनका बच्चा उनके साथ शेयर करना चाहता है। And it always not has to be necessary that kids have to share something with parents. Parents should also be sharing that with the kids. And what I mean by a ritual is that it should happen on an everyday basis. Not कि आज किया फिर एक हफ्ते बाद कर रहे हो, नहीं। ये रोज के चीजें ही एक बॉन्ड बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। And I would say कि अगर you are having more than one child, you are having 2 children, you are having 3 children, I would say, I know in this time बहुत difficult है ये चीजें करना, लेकिन 15-15 मिनट giving time to each and every kid individually, ना कि एक झुंड में बना के उनके साथ डिस्कशन करना।
सही बहुत है, बार नहीं होते हैं बच्चे कंफर्टेबल कंफर्टेबल टॉकिंग होते हैं। in front of the siblings. So that is something which is important. Simply eating meals together, जो आज के डेट में हम भूल रहे हैं. Long back, we used to actually sit at the dining table together, at least for one meal. हम बात करते थे उसको. But अभी even if अगर हम साथ में बैठ के खा रहे हैं, everybody is in their phone. So ये जो distraction free रहने की बहुत जरूरत है. You have to keep your phone aside. You need to be there in that moment. वो जो उस moment की बात है ना, वो पता नहीं, वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत missing है. That's what I feel. So these small instances I think are going to be very very helpful, and I feel you should always be keeping your family at priority. That is something जो again हम आज की डेट में कहीं ना कहीं भूल रहे हैं. So that is something. These small tips, are definitely going to make a difference. I know it might be sounding very simple, but we do tend to forget on these things itself. जो कहा मैं खुद एग्री करती हूँ कि हमारे जैसे जीवन के सफर में बहुत रिश्ते बनते हैं, बट ये जो एक लौता रिश्ता होता है जो आखिरी सांस तक हमारे साथ जुड़ा होता है और हमें वो याद ही रहता है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे पेरेंट्स और हमारे बीच में, मैं इंडिविजुअल ले लो तो मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में भी बहुत जनरेशन गैप है, तो जहाँ पे साइकोलॉजी कोलाइड ही होगी, अंडरस्टैंडिंग में थोड़े इश्यूज आएंगे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू हम किस तरीके से हमारे पेरेंट्स की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या साइकिल हमारी और हमारे पेरेंट्स भी हमारी साइकोलॉजी बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं? ओके, सो अगेन मैं घूम फिर के एक ही चीज पे आऊंगी, दैट इज कम्युनिकेशन. Yes, okay, I agree. So जब तक एक्सप्रेशन नहीं होगा, एंड मोर देन कम्युनिकेशन मैं ये भी बोलूंगी दैट लिसनिंग स्किल्स, दूसरों को सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी अपनी बात रखना इम्पोर्टेंट है. हम बहुत बार भूल जाते हैं, हम अपना पॉइंट प्रूव करने में इतने बिजी हो जाते हैं दैट you're constantly मैंने ये बोला, ये सुनो, ये करो, वो करो, बट सामने वाला क्या बोल रहा है ना वो भूल जाते हैं. हम सुनते ही नहीं है. So listening is something which is very important, and also empathizing with your kids, feeling with your kids, not feeling for your kids. Sympathy नहीं चाहिए, empathy चाहिए. Feeling with them is important rather than feeling for them. ठीक है, कुछ हुआ ना उनके लाइफ में बुरा, तो ठीक है, let it be. That is how they are going to learn. Unfortunately, or I don't know, हमारे यहाँ पे in our country ना, we always want to keep our kids very protective. हम नहीं चाहते उनके साथ कुछ बुरा हो, which is very much understandable. But we need to, हमको इंडिपेंडेंट छोड़ने की बहुत जरूरत है. It is very important कि अगर बच्चों को फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं मिलेगा, बच्चों को उनके ओपिनियंस एक्सप्रेस करने को नहीं मिलेगा, सो वो प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं. सो अगर पेरेंट्स स्लोली ये चीजें अगर समझने लग गए, सो इट इज गोइंग टू हेल्प. Rather than that, I would also say that after a certain age, I feel parents को students बनने की जरूरत है and बच्चों को teachers बनने की जरूरत है. So what I mean when I say कि बहुत बार it is very common, I think हमारे घरों में भी हम ये चीज बहुत commonly सुनते हैं that पेरेंट्स बोलते हैं इसको फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना ही पसंद है, हमारे साथ तो बैठता ही नहीं है, ये अपने दोस्तों के साथ ही घूमने जाता है या जाती है, उनके साथ ही मूवीज देखती है. सो अगर पेरेंट्स भी उतना ही इंटरेस्ट लेने लगेंगे कि व्हाट आर दोस थिंग्स जो आपके बच्चों को पसंद है. लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ म्यूजिक. ऑब्वियसली द काइंड ऑफ म्यूजिक हमारे पेरेंट्स सुनते थे वो बहुत डिफरेंट है, और जो आजकल के बच्चे सुनते हैं बहुत डिफरेंट है. सो सम डेज अगर पेरेंट्स अप्रोच करते हैं, तुम क्या सुन रहे हो या ये क्यों सुन रहे हो, इसके बारे में मुझे कुछ एक्सप्लेन करो. सो डेफिनेटली चिल्ड्रन वुड लाइक टू डू दैट. फॉर दैट मैटर वीडियो गेम्स, आजकल के अगर आप देखोगे बच्चों को वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है, बट पेरेंट्स को नहीं समझते क्या तुम डिशुम कर रहे हो या ये क्या चल रहा है, ये तो इट इज ऑल वायलेंस. आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट दैट गुड, बट समटाइम्स अगर पेरेंट्स वो एफर्ट्स लेंगे टू लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम देयर किड्स, तो ये चीजें बहुत हेल्पफुल होगी. दैट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू enhance their bond. Also, I feel similarly from children's point of view,
आई अंडरस्टैंड कि बहुत बार बिकॉज पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, स्कूल में अलग प्रेशर रहता है, हम भूल जाते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो अगर वो एक्सप्रेशन बच्चों के साइड से इम्पोर्टेंट है, व्हाट आई मीन इज किसी ने नहीं पूछा ना, ठीक है, आप इनिशिएटिव लो, गो कन्फ्रंट योर पेरेंट्स, उनको बोलो कि देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज सुनो और उसको समझने की कोशिश करो। बहुत बार बिकॉज हम इतने फियरफुल रहते हैं या हमको ऐसा लगता है हमारे पेरेंट्स नहीं समझेंगे या हम इतना डरते हैं कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, हम वो एफर्ट्स ही नहीं लेते, हम इनिशिएटिव नहीं लेते एंड हम कॉन्स्टेंटली वो एक दिमाग में बैठा के रखा है कि पेरेंट्स नहीं समझने वाले, समझे। बट जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो वो नहीं वर्क करने वाला है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सप्रेस करो आपको भी कैसा लग रहा है। सिमिलरली आई फील हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में there's this therapy called as transactional analysis, जो कि ना एक कोई भी रिलेशनशिप में इंटरैक्शन बेटर करने के लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है। सो अगर आई मीन आई जस्ट गेव एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि जब भी आप इंटरैक्ट कर रहे हो, चाहे पेरेंट्स कर रहे हो या फिर एक चाइल्ड कर रहा हो, आपका टोन बहुत मैटर करता है। समटाइम्स अगर आप वो डंडा लेके ऐसा खड़े रहोगे एंड यू आर गोइंग टू बी कमांडिंग, एक कमांडिंग वाले टोन में रहोगे ना कि तुझे करना ही है, यू हैव टू डू दिस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, नहीं सुनने वाला है सामने वाला। या फिर एट टाइम्स हम जो गलती करते हैं ऑफ हिटिंग द चिल्ड्रन, वो बहुत गलत है एंड इट हैज टू बी स्टॉप्ड। और फॉर दैट मैटर यूजिंग टर्म्स लाइक इडियट, आई विल स्मैश योर फेस, या बेवकूफ हो क्या, पागल है क्या, नहीं समझता, मतलब बहुत कैजुअली बोल देते हैं हम ये, बट हम नहीं समझते हैं दैट एक्चुअली ये छोटी छोटी चीजें 20 years लेटर एक बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम पे कितना इम्पैक्ट कर सकती है। एग्जैक्टली दैट मैटर चिल्ड्रन ऑल्सो वुड बी लाइक, अरे मेरे पेरेंट्स को समझता ही नहीं है, क्या है, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, बट डिड यू टेक द इनिशिएटिव ऑफ टीचिंग देम? For that matter, Android phones, आज भी for some parents it is like नहीं आता है चलाना, and you would be like इसको तो ये भी नहीं आता है, या मम्मी तुमको तो ये भी नहीं आता है, पापा आपको ये भी नहीं आता है, जो भी है, बट आपने इनिशिएटिव लिया क्या उनको सिखाने का? For them, वो नॉर्मल नोकिया फोन से एंड्रॉइड में शिफ्ट होना is difficult. So these small things are definitely going to reduce the gap. That is what I feel. And if ये दोनों साइड से होना चाहिए, दोनों इक्वल एफर्ट्स लेंगे तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। जैसे आपने कहा कि कंपनी, आई वुड से डिफरेंस बिहेवियर बहुत मैटर करता है चाइल्ड चिल्ड्रन के अपब्रिंगिंग के लिए। सो एज अ पेरेंट और लाइक पेरेंट को कब समझना चाहिए कि ये हमारा बिहेवियर या चीजें चाइल्ड के मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट कर रही है, या उसके करस्पॉन्डिंग सिंड्रोम्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए? सो अगेन जो मैंने इनिशियली बोला था, मेंटल हेल्थ, अनफॉर्चुनेटली हम जितना हमारे फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, हम हमारे मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते ही नहीं। एंड क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज फिजिकल हेल्थ के सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं। सर दुख रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, या मुझे घबराहट हो रही है, या मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, जो भी है, हम कॉमनली उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हाँ मुझे ये हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू मेंटल हेल्थ, आप कोई स्ट्रेसर है आपके लाइफ में, बट वो स्ट्रेस आपको किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है? मतलब बहुत बार सिंपली लाइक कॉन्स्टिपेशन होना भी, आपको रेगुलरली 2-3 दिनों से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बट यू वुड बी लाइक टेकिंग मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन, बट आपको ये नहीं समझ में आएगा कि जो आपके लाइफ में स्ट्रेसर्स चल रहे हैं उसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इट इज द एंजाइटी जिसकी वजह से आपको वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कॉन्स्टेंटली बहुत बार हम नहीं समझते हैं दैट यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ पेन्स, हाथ में दर्द हो रहा है कंटिन्यूसली, पैरों में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर से दवाई लेके आ जाते हो, बट वो फिर भी कम नहीं हो रहा है, बट आप रियलाइज नहीं करते हो कि साइकोसोमैटिक हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग हर केस में होगा, बट रहने के चांसेस हो सकते हैं वहां पे, इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसर दैट हैपेंस। सो फिर भी क्या होने लग गया है ना कि बड़े जो है हमारे या अडल्ट, वो आजकल फिर भी समझने लगे,
या फिर एक वो हो गया है कि हम लोगों को वी कैन बी सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, बट जब बच्चों की बात आती है ना, हम ना ध्यान ही नहीं देते। सही। या फिर बहुत बार एक बच्चा कंटिन्यूसली टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, सो यू वुड स्टार्ट कमेंटिंग ये तो है ही ऐसा, इसको सुनना ही नहीं है, या ये हमेशा अपने मस्ती में ही रहता है। बट एक्चुअली यू नो देयर कुड बी अ रीजन बिहाइंड इट। ही माइट बी एक्चुअली वेरी सेंसिटिव इन रियल लाइफ। एक्चुअली वो उसकी लाइफ में ही माइट बी गोइंग थ्रू अ लॉट। नाउअडेज लाइक वी नो बुलिंग, रैगिंग, ये सारे जो बहुत कॉमन चीजें हैं, ये बच्चों को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, आई थिंक आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, बिकॉज लेटर वी ऑल नो कि कितना सेल्फ एस्टीम इश्यूज, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज होता है। फॉर दैट मैटर यू नो व्हेन यू स्टार्ट नोटिसिंग that your child is not behaving how he or she used to be, that is the time you really need to ask। आपको पूछने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस है। यू स्टार्ट नोटिसिंग कि वो ठीक से सो नहीं रहा है, उसकी स्लीप साउंड नहीं है, ठीक से खा नहीं रहा है। बहुत बार हमको ऐसा लगता है एग्जाम प्रेशर तो है, you know, इसलिए एग्जाम के टेंशन की वजह से उसको सुबह सुबह खाया नहीं जाता है। बहुत कॉमनली ये चीजें मैंने सुनी है कि नहीं, ये तो उसको एग्जाम के टाइम पे इसका खाना अपने आप कम हो जाता है। बट डिड यू ट्राई टू एड्रेस द एंजाइटी बिहाइंड एग्जाम? वो हम भूल जाते हैं कि हाउ टू डेवलप स्टडी स्किल्स, वो हैबिट्स इनकलकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बार आज के डेट में हम देखते हैं सिबलिंग राइवलरी एक बहुत कॉमन इशू है। बहुत बार हम कंटिन्यूसली ब्रदर्स में यू नो दोस फाइट्स आर हैपनिंग, बट वो क्यों हो रहा है? यू नीड टू एड्रेस दोज इश्यूज। और उसमें अगर कंपैरिजन करने लगते हैं पेरेंट्स, वी से हम कंपेयर नहीं कर रहे, बट पेरेंट्स नीड टू रियलाइज यू डू टेंड टू कंपेयर। आप अगर एक बच्चे को कंटिन्यूसली डांटोगे दूसरे के भी सामने ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंसल्टिंग। आपको ये चीज ध्यान में रखनी, अगर आपको एक बच्चे को डांटना भी है, मेक श्योर कि दूसरा वाला उस टाइम पे सामने नहीं हो। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर देयर इज द एल्डर वन इन द फैमिली and you're constantly shouting at him, so he might be feeling insultive। छोटे के सामने अगर आप constantly बड़े को डांटोगे तो वो younger one is not going to respect the elder one। So these common things जो हम नहीं realize करते हैं, या फिर the kind of language that we are constantly using with children, for that matter you know punishments, मैं ये बोलूंगी कि parents definitely rewards देना भी इतना ही important है, punishments देना भी important है। बट आपके पनिशमेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए दैट विल स्टार्ट अफेक्टिंग द किड, उसके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होने लगेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डेफिनेटली यू कैन टेक अवे सम थिंग्स, टाइम आउट सेशंस, कि उसको कोई चीज लेट्स से 1 घंटा करना पसंद है, यू विल रिड्यूस इट डाउन टू 30 मिनट्स, दोस काइंड ऑफ पनिशमेंट्स। हाँ, आप बोलोगे कि तुमको खाना वाना नहीं दिया जाएगा, यू गोइंग टू बी ग्राउंडेड फॉर 3 days, नहीं, आप बच्चों को मारोगे नहीं। आज की डेट में बॉडी शेमिंग इज ऑल्सो बिकमिंग समथिंग विच इज हैविंग अ ट्रोल ऑन मेंटल हेल्थ। सो बचपन में वो जो कमेंट्स हम पास करते हैं कि मोटी है, पतली है, तुमको खाना ही नहीं दिया जाता है क्या, या फिर तुम दिन भर ही खाते हो, नो, दीज थिंग्स नीड टू स्टॉप। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे जाके यही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। You don't realize that person अपने आप में बिलीव करना छोड़ देता है। You know, he will start feeling that I'm useless, I'm worthless, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अपने लाइफ में। So ये चीजें आने लगती है, तो डेफिनेटली ये चीजें जो है सिंपली अगर ये स्टॉप होने लग गए ना, आगे जाके इश्यूज ऑटोमेटिकली बहुत स्टॉप होते हैं, you know, they become stable for that matter। That's true. Yeah. So Sakshi, as you said, every relationship works in a two-way, right? Yeah. So हमारे जीवन में जो हम इक्वेशंस बनाते हैं या जो रिलेशंस बनाते हैं, राइट, तो उन रिलेशनशिप को बैलेंस रखने के लिए या स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप कौन से 3-4 टिप्स हमारे ऑडियंस को देना चाहोगे? ओके, सो फर्स्ट थिंग अगेन जो मैं हमेशा बोल रही हूँ इज कम्युनिकेशन। अगर it is not going to be good, निहारिका, why I'm specifying again and again on that point is हम भूल रहे हैं कम्युनिकेट करना, भूल रहे हैं बात करना, हम नहीं बताते। लाइक आज की डेट में
मैं एक फ्रेंड को इजीली एक्सप्रेस कर पाऊंगी कि मुझे क्या लग रहा है, बट यही अगर पेरेंट को एक्सप्रेस करने की बात आती है कि मुझे क्या लग रहा है ना, हम नहीं कर पाते. इट्स लाइक अनफॉर्चुनेटली ये जो टेक्नोलॉजी आया है या इंटरनेट आया, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज ऑल बैड, बट आई एम ट्राइंग टू से दैट हम इतने कनेक्टेड है बाकियों से, बाहर के लोगों से, कि हम फैमिली मेंबर्स के साथ वो भूल गए हैं. सो व्हाट यू आर फीलिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस, अगर आप वो डिस्कस नहीं करने वाले हो फैमिली के साथ, things are not going to work. And similarly goes from parents. You have to tell your children what you are also feeling. Why are you expecting that? Pros and cons. अगर आप उनको मना करते हो कोई चीज के लिए, आजकल के बच्चे बहुत क्यूरियस है. You know that आज की डेट में 3 और 4 साल के बच्चे भी पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों बोला, वो क्यों आता है, एंड आपके पास आंसर होना चाहिए. अगर आप बस उनको बोलोगे कि तुमको ये नहीं करना है ना, वो नहीं सुनने वाले. आपके पास आपके रीजंस होने चाहिए, प्रोस भी होने चाहिए, कॉन्स भी होने चाहिए, कि ये क्यों नहीं और ये क्यों. सेकेंडली आई वुड ऑल्सो से दैट you need to realize कि stop forcing things on your children, or children also need to realize that they have to stop forcing their things on parents. Okay, so constantly अगर आप चाहोगे कि मेट बी पेरेंट्स, मेट बी चिल्ड्रन, ये सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए, या मैं जैसा बोल रही हूँ वो ही राइट है, so it is not going to work. Constantly you need to understand and listen, like develop your listening skills is something which is very important. So जब तक आप दूसरों की बात नहीं सुनोगे, you are never going to grow in life. जितना बोलना important है, उतना ही सुनना equally important है, right? So only and only if अगर हम सुनेंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, you will be able to express again. बट अगर वो सुनना नहीं होगा, आप कॉन्स्टेंटली स्टबर्न रहोगे कि नहीं, जैसे मैंने बोला वही राइट है, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू गो फॉर अ टॉस, सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा. सो आई थिंक दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट जो डेफिनेटली हमको माइंड में रखनी चाहिए. What insightful session it was. Like मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे जीवन में बेसिक सिंपल चीजें जो हम हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं, उसमें से ही हम सॉल्यूशन निकाल नहीं पाते या भूल जाते हैं. तो साक्षी, लाइक मैं तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करूंगी ताकि आपने इतना आपका महत्वपूर्ण समय निकाल के हमें इतना अनमोल मार्गदर्शन किया, और हमारे इस अहम रिश्ते के बारे में जो हमारी जीवन की बुनियाद है उसको हम और कैसे मजबूत करें, उस पर आपने रोशनी डाली. तो जैसे हमें पता है कि परिवर्तन ये संसार का नियम है, तो इस परिवर्तन को स्वीकार करके हमने हमारे रिश्ते और कैसे मजबूत करना चाहिए, इस पे आज हमने रोशनी डाली. तो इसी के साथ चंद पंक्तियां कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी. अगर वो धूप में है तो उन्हें छांव देना सीखो, अगर हाथ छूटे तो उन्हें हाथ थामना सीखो, अगर वो धूप में है तो उन्हें छांव देना सीखो, अगर उनका हाथ छूटे तो हाथ थामना सीखो. खून के रिश्ते बनते हैं मुकद्दर से, खून के रिश्ते बनते हैं मुकद्दर से, बस उनकी हिफाजत करना सीखो. स्टे ट्यून. धन्यवाद. थैंक यू.